वेरिएबल्स। नाउ जिस तरह से कॉन्स्टेंट्स प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी तरह से वेरिएबल्स भी हमारी प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स दे गो टुगेदर, दे गो हैंड इन हैंड। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए जो हम यूज करते हैं नेम्स, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जिस तरीके से एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कांस्टेंट थ्रू आउट सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं एज पर देयर नेम, वेरिएबल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान वेरी हो सकते हैं, दैट मीन्स चेंज हो सकते हैं। सो व्हाट इज अ वेरिएबल बेसिकली? सो आई कैन से वेरिएबल एक नाम है, इट इज अ नेम टू होल्ड अ पर्टिकुलर डेटा वैल्यू। कोई भी डेटा वैल्यू है, इस डेटा वैल्यू को बेसिकली मैं क्या कहती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट या इस डेटा वैल्यू को होल्ड करने के लिए जो मैं नेम्स यूज करती हूँ, उन नेम्स को मैं वेरिएबल कहती हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी की एज सेव करनी है, तो उस एज को सेव करने के लिए मैं वेरिएबल यूज करूंगी एज। सो दिस इज माय वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल या वेरिएबल नेम कहलाएगा। और इस एज के अंदर जो वैल्यू होगी, यानी किसी की एज, सो दैट विल बी माय constant. This is how constants are variables and variables are interrelated. So a constant cannot exist without a variable, nor can a variable exist without a constant. तो constants या data values को save करने के लिए जो हम names use करते हैं, उनको हम वेरिएबल्स या वेरिएबल्स नेम कहते हैं। तो एज एक वेरिएबल है। सिमिलरली मान लो मुझे किसी दो नंबर्स का सम सेव करना है, तो उसके लिए जो वेरिएबल है वो है सम। सम इज अ वेरिएबल। मुझे दो नंबर्स के एडिशन के लिए एक एडिशन को कहीं स्टोर करना है, तो जहां पे मैं उसको स्टोर करूंगी वो मेरा वेरिएबल कहलाएगा। एडिशन एक वेरिएबल है। मुझे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको सेव करना है कहीं पे, तो जहां मैं उसको सेव करूंगी वो मेरा वेरिएबल कहलाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल। अब बात करते हैं वेरिएबल से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, या वेरिएबल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। वो है वेरिएबल का डेटा टाइप। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या बताता है कि हम किस तरह की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कोई भी वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है। अब उस वेरिएबल वो वैल्यू किस टाइप की होगी, यानी कि वो इंटीजर टाइप की होगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 20 200 और व्हाटएवर। तो इंटीजर के केस में जो डेटा टाइप होता है वो सी में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट से। सो इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए जो डेटा टाइप है वो है इंट। वो वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होगी। कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है, आपका एक सिंगल वर्ड कैरेक्टर होता है, हो सकता है जैसे ABC, या एक स्ट्रिंग हो सकती है कैरेक्टर्स की, जैसे हेलो हाउ आर यू। तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है कैरेक्टर्स के लिए, वो सी में रिप्रेजेंट होता है कैर से, CHAR कैर। और जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे 12.5 या आपकी 14.1 या 1.24531, इस तरह की वैल्यूज के लिए जो डेटा टाइप सी में यूज होता है उसको हम कहते हैं फ्लोट। तो यानी कि जैसे इंट एनकाउंटर होगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप की डेटा वैल्यूज ये वेरिएबल स्टोर करेगा। जैसे ही कैर एनकाउंटर होगा, कंपाइलर समझ जाएगा कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज ये वेरिएबल स्टोर करेगा। और जैसे ही फ्लोट एनकाउंटर होगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि फ्लोटिंग टाइप की, या जिसको मैं लेमैन लैंग्वेज में डेसिमल टाइप की वैल्यूज है, वो ये वेरिएबल स्टोर करेगा। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम वेरिएबल का डेटा टाइप देते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप कम्स फर्स्ट, और उसके बाद फिर वेरिएबल का नाम आता है। सो दिस इज हाउ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल है, मान लो आपको किसी की एज सेव करनी है, तो एज इंटीजर वैल्यू है, तो आप लिखोगे इंट एज। तो पहले आपका आएगा डेटा टाइप और फिर आएगा वेरिएबल का नेम। मान लो आपको किसी का नेम सेव करना है, तो वो एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो आप डेटा टाइप दोगे कैर नेम। मान लो आपको किसी की हाइट सेव करनी है, तो वो एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, तो आप लिखोगे फ्लोट हाइट।
तो इस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है और यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन डेटा टाइप्स की भी फर्दर कैटेगरीज हैं। जैसे आपको मैंने बताया था 3 बेसिक डेटा टाइप्स है हमारे पास सी में। ये 3 इंपॉर्टेंट और बेसिक डेटा टाइप्स कौन से हैं आपके? इंट, कैर एंड फ्लोट। अब इंटीजर को फर्दर मैं 3 सब डेटा टाइप्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ। वो है आपका शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इंट। जब छोटी रेंज की वैल्यूज हो, छोटी वैल्यूज हो, तो वहां पे डेटा टाइप शॉर्ट यूज होता है। जब थोड़ी बड़ी रेंज हो इंटीजर्स की तो वहां पे इंट यूज होता है, और जब बहुत बड़ी रेंज हो तो वहां पे लॉन्ग इंट यूज होता है। सिमिलरली फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के लिए या डेसिमल डेटा टाइप्स के लिए भी 3 हमारे पास सब कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है फ्लोट। जब प्रेसिशन छोटा हो, जब डेसिमल्स के केस में नंबर बड़ा या छोटा उसके प्रेसिशन से माना जाता है। सो बेसिकली प्रेसिशन छोटा है, यानी डेसिमल के बाद कम वैल्यूज हैं जैसे 2.51, तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो। अगर रेंज ज्यादा है, प्रेसिशन ज्यादा है, तो डबल यूज कर सकते हो। और जो बहुत ज्यादा हाई प्रेसिशन डेसिमल वैल्यूज है वहां पे आप लॉन्ग डबल यूज कर सकते हो। कैरेक्टर के केस में आप सिर्फ कैरेक्टर ही है, उसकी कोई फर्दर जनरल उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, जनरल कैरेक्टर ही यूज करते हैं। चाहे आपको एक सिंगल कैरेक्टर यूज करना है, मान लो आपको रिस्पॉन्स चाहिए, कैर रिस्पॉन्स, वो यस या वाई में है, तो आप उसको वाई या एन सिंगल कैरेक्टर है जिसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में करती हूँ, उसके लिए भी कैर यूज होगा। और एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर्स की, जैसे नेम है, उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्रिंग्स को सेव करती हूँ, उसके लिए भी जो डेटा टाइप है वो आपका कैर ही यूज होगा। सो this is the classification of data types. Now moving on, एक और data type हमारे पास होता है which is known as the void type. Void type. So void basically from the name itself suggests void means something which is empty, जिसके अंदर कुछ नहीं है। So void वाला जो data type है वो हमारा normal variables के साथ यूज नहीं होता है, ये यूज होता है functions के साथ। फंक्शंस अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, बट एज ऑफ नाउ फंक्शंस के साथ ही वॉइड डेटा टाइप यूज होता है। फंक्शंस आपको बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फंक्शंस वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं, सो उस केस में जो उनका डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? void. सो ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं उनका डेटा टाइप हम void यूज करते हैं।